की गई। सुखदेव जी को कल भी हमने प्रणाम किया था, आज भी प्रणाम करेंगे। और आज तो सुखदेव जी के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। कैसे प्रागट्य हुआ सुखदेव जी का, भगवान का ही स्वरूप है श्री सुखदेव जी। जब एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। क्रीड़ा करना यानी खेलना, सुख यानी तोता, सुग्गा। तो ऐसे इधर से उधर उछल रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। तो किशोरी जी ने कहा कि अरे सुखदेव, तुम जाओ मृत्यु लोक में, जाओ पृथ्वी पर जाओ और वहां जाकर के जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। लोगों को पता तो चले कि भागवत जी को सुनने से क्या लाभ होता है। भागवत जी मुक्ति दिलाती है, जीते जी भी मुक्ति दिलाती है, मरने के बाद भी मोक्ष होता है। जाओ भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? सुखदेव जी बोले अगर मैं मृत्यु लोक में गया, पृथ्वी पर गया और वहां जाकर के यदि माया जाल में फंस गया, तेरे मेरे में फंस गया, तो जो आपकी 8-10 माला यहाँ जाप कर लेता हूं मैया, पृथ्वी पर जाने के बाद तो वो माला भी छूट जाएगी, फिर तो मैं संसार में फंस जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। पर फिर राधा रानी जी ने सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ सुखदेव, पृथ्वी पर तुम जाओगे तो माया का असर तुम पर नहीं होगा, तुम जाओ तो सही, कोई माया का असर नहीं होगा तुम पर, तुम जाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी जी के कहने पर कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए। वो सुख पक्षी और पक्षिणी यानी सुखदेव जी के माता पिता वो अंडा वहीं छोड़ करके वहां से उड़ गए। बर्फीली हवाएं चलने लगी कैलाश पर्वत पर। ये वही कैलाश पर्वत है जहां भोले बाबा और माता पार्वती जी निवास करते हैं। बहुत दिन हो गए अंडा वहां पड़ा हुआ था, उसमें से सुखदेव जी प्रकट नहीं हुए। नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी का प्रागट्य कराना चाहिए, वो प्रकट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तब एक दिन नारद जी आए कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने वहां से देखा नीचे की ओर, कैलाश पर्वत से नीचे की ओर देखा तो नारद जी देखते क्या है कि संसार में सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास। संसार में किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख है। पर नारद जी ने देखा कि संसार के लोग तो दुखी हैं, लेकिन ये शिव जी का परिवार सुखी क्यों है? इनमें झगड़ा करवाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवाने वाले नारद जी, ब्रह्मा जी की पत्नी में झगड़ा करवाने वाले नारद जी। नारद जी जहां जाते हैं वहां झगड़ा करवा देते। नारद जी हमेशा झगड़ा करवाते रहते हैं। जिसके यहाँ नारद जी पहुंच जाए वहां झगड़ा जरूर होता है। पर एक और निवेदन मैं आपसे करूं, आप ये ही मत सोच लेना कि नारद जी केवल झगड़ा ही झगड़ा करवाते हैं। नहीं, ये तो विनोद की बात है, ये तो हंसी मजाक की बात है। पर देखा जाए तो नारद जी भगवान का ही अवतार है। 24 अवतारों में नारद जी का भी नाम आता है। और नारद जी ऐसे संत हैं, नारद किसको कहते हैं? जो किसी को ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। और जो किसी को ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। किसी के अज्ञान का खंडन कर दे उसको नारद कहते हैं। और संतों ने तो यहां तक कह दिया कि ना धन रथ, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। ऐसे नारद जी भगवान का अवतार। पर हंसी मजाक और विनोद में बोलना पड़ता है कि नारद जी झगड़ा करवाते हैं, और करवा ही दिया। सोचने लगे नारद जी कि ये लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा जी की पत्नी में झगड़ा करवा दिया मैंने, पर आज तक किसी ने ये नहीं सुना कि शिव पार्वती में कभी झगड़ा हुआ हो।
कभी सुना आपने? नहीं सुना? होता ही नहीं झगड़ा, नहीं होता। तो क्यों ना इनमें झगड़ा करवाना चाहिए। नारद जी कैलाश पर्वत पर आए, भोले बाबा ने देखा, आओ नारद बाबा आओ, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, बस प्रभु निकल कर जा रहा था, सोचा दर्शन करता चलूं, मिलता चलूं। भोले बाबा बोले कि वाह नारद जी, बहुत बढ़िया किया, आए, पर किस कारण से आए हैं? नारद जी बोले, कारण तो है पर वो आपको बताने का नहीं है, और मैं आपसे मिलने भी नहीं आया हूं। अच्छा, फिर? नारद जी बोले, मैं तो आज पार्वती जी से मिलने आया हूं, मैं उनका दर्शन करने आया हूं। कहाँ है पार्वती जी? भोले बाबा ने कहा अंदर गुफा में बैठी है, चले जाओ। अब नारद जी गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी गुस्से में, पार्वती जी बैठी हुई थी, शांत बैठी थी। तो नारद जी आए। अच्छा, पार्वती जी के गुरु कौन है? पार्वती जी के गुरु कौन है? मालूम है किसी को? पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं। कौन है पार्वती जी के गुरु? नारद जी। नारद जी आए तो पार्वती जी आसन से खड़ी हो गई, आओ गुरुदेव आओ, कैसे आना हुआ? प्रणाम किया, नारद जी को आसन पर बिठाया। नारद जी बोले, बस देवी ऐसे ही निकल कर जा रहा था, सोचा आपका दर्शन करता चलूं, मिल लूं। पार्वती जी ने कहा अच्छा किया बाबा, आ गए। नारद जी बोले, देवी एक बात बताओ, सब कुशल मंगल तो है? पार्वती जी बोली, बाबा आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। नारद जी बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं? अब नारद जी आए झगड़ा करवाने, तो भूमिका बनाने लगे कि कैसे बताना है, क्या बोलना है। नारद जी बोले, ये बताओ तुम्हारे पति कैसे, शिव जी कैसे? पार्वती जी बोली कि बाबा मेरे पति भोलेनाथ, वो तो सचमुच भोलेनाथ है, नाम भी उनका भोला और वो है भी बड़े भोले, और वो मुझसे तो इतना प्रेम करते हैं नारद जी, मेरे पति इतना प्रेम करते हैं मुझसे, इतना प्रेम कि मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। नारद जी बोले, अच्छा, पर नारद जी को तो झगड़ा करवाना था। नारद जी बोले कि जब भोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं देवी कि तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते। पार्वती जी बोली, हाँ बाबा कोई बात नहीं। नारद जी क्या बताऊं आपको, जो गुरु मंत्र छुपाने का होता है, जो गुरु आपको मंत्र देते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। गुरु मंत्र अगर बता दिया तो फिर वो काम नहीं करता। पर मेरे पति इतने सरल हैं और मुझसे इतना प्रेम करते हैं, हम दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि उन्होंने वो गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है कि वो कौन से मंत्र का जाप करते हैं। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कुछ नहीं छुपाते। नारद जी बोले, ओहो इतना प्रेम। अच्छा देवी एक बात बताओ, क्या? बोले, भोले बाबा तुमसे इतना प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, सब कुछ बता रखा है। पार्वती जी बोली, हाँ। नारद जी बोले, तो फिर ये भी तो शिव जी ने बताया होगा आपको कि देवी उनके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी रहती है, जो मुंड माला बाबा गले में धारण करते हैं, जो नरमुंड बाबा के गले में पड़े रहते हैं, वो मुंड माला किसकी है, वो नरमुंड किसके हैं, उसमें वो मुंड लगे हुए हैं वो किसके हैं, ये भी तो बताया होगा। पार्वती जी बोली कि बाबा ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी बोले, लो नहीं बताया, इतनी बड़ी बात छुपाई? अभी तो कह रही थी कि बड़ा प्रेम करते हैं, प्रेम क्या खाक प्रेम करते? अरे देवी कोई प्रेम रेम नहीं, सब दिखावटी बनावटी बातें। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रीति करते, मतलब निकल जाए तो फिर कोई नहीं पूछता। सब दिखावटी बनावटी प्रेम। बड़ा कहती थी प्रेम करते, प्रेम क्या खाक प्रेम करते? नारायण नारायण कहते कहते नारद जी वहां से चलते बने। देखो आग लगानी थी घर में, चिंगारी छोड़ दी नारद जी ने।
और निकल पड़े वहां से। और जाते जाते भगवान भोलेनाथ से कह गए कि भोले बाबा आपको अंदर माता जी याद कर रही है। शिव जी समझ गए सारी बात। शिव जी कहने लगे नारद जी आप आए हो ना तो फिर तो जरूर ही पार्वती मुझे याद करती होगी। आप आओ और वो याद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जरूर मुझे याद करती होगी। नारद जी वहां से चले गए। अब शाम का समय हुआ, संध्या का समय। भोले बाबा पार्वती जी के पास और पार्वती जी गुस्से में बैठी थी। क्या ने तो शाम को फिर बताती हूँ। आए तो भोले बाबा पास आकर बैठे। देवी क्या बात है, नाराज लग रही है, गुस्से में लग रही है, किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसको कैलाश पर्वत से बाहर कर दूंगा। मायके वालों की याद आ रही हो तो चली जाओ, जाओ माता पिता से मिलाओ। क्या बात है। बार बार पूछने लगे देवी बताओ क्यों गुस्सा हो, क्या बात है, ऐसे रूठी हुई क्यों हो, गुस्से का कारण क्या है। बार बार पूछने लगे। पार्वती जी को गुस्सा आया। भोले बाबा की तरफ देखकर बोली कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम बहुत बेईमान आदमी हो, बड़े कपटी हो, हम मुझसे बात मत करो। भोले बाबा कहने लगे मैंने ऐसा कौन सा कपट कर दिया तुम्हारे साथ, मैंने क्या किया। पार्वती जी बोली कि आज तक आपने मुझे बताया है कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी रहती है वो माला किसकी है, वो नरमुंड किसके हैं, आज तक आपने बताया नहीं। और बार बार कहते हो कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ। क्या खाक प्रेम करते हो? इतना प्रेम करते हो तो बताया क्यों नहीं नरमुंड किसके हैं। 24 घंटे माला गले में धारण करके रखते हो, एक सेकंड के लिए भी उतार कर नहीं रखते। किसके है वो नरमुंड, माला किसकी है वो, आपने तो बताया नहीं। वो तो भला हो नारद जी का, कम से कम बता कर तो गए, आपने तो बताया नहीं। बताओ किसके नरमुंड है वो। भोले बाबा कहने लगे कि ओह इतना गुस्सा, अरे देवी इतनी सी बात तो है, यही जानना है ना नरमुंड किसके है। पार्वती जी ने कहा बताओ किसके नरमुंड है वो। भोले बाबा ने कहा सुनो मैं सब बताता हूं। नरमुंड, मेरे गले में जो नरमुंड है देवी वो और किसी के नरमुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही तो नरमुंड है। पार्वती जी बोली मेरे कहां से आ गए, मेरे नरमुंड कैसे हो। तब भगवान शिव ने बताया कि देवी तुम्हारा कोई एक जन्म थोड़ी हुआ, तुम्हारे तो कई सारे जन्म हुए। कभी सती बनकर के आई, कभी पार्वती बनकर आई, कभी क्या बनकर आई, कभी क्या। तो जब जब भी तुमने जन्म लिया और जब जब तुमने अपने प्राण त्यागे तब तब मैंने तुम्हारे नरमुंड अपने हृदय से लगा करके रखे हैं कि तुम्हारे ही तो हैं। क्योंकि तुम्हारा एक जन्म नहीं, तुम्हारे कई सारे जन्म हुए हैं। और हम दोनों में प्रेम ही इतना ज्यादा है, अत्यधिक प्रेम है। उस अत्यधिक प्रेम के कारण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारे नरमुंड अपने हृदय से लगा करके रखे हैं कि 24 घंटे मेरे हृदय से लगकर रहते हैं कि तुम्हारे ही तो हैं। पार्वती जी ने देखा कि इतने सारे नरमुंड, तो मैं भी तो गिनूं कि मैं कितनी बार मर चुकी हूं। तो गिनने लगी पार्वती जी नरमुंड, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे ही वो सारे नरमुंड गिने तो वो तो पूरे 108 नरमुंड थे। कितने थे? 108। पार्वती जी बोली कि मैं 108 बार मर चुकी हूँ। भोले बाबा कहने लगे हाँ देवी तुम 108 बार मर चुकी हो। पार्वती जी बोली कि बाप रे, मैं 108 बार मर गई और स्वामी आप एक बार भी नहीं मरे। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि मैं 108 बार मर गई, आप एक बार भी नहीं मरे। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी मैंने कोई बूटी नहीं खाई, मैं कोई अमर जड़ी खाकर थोड़ी आया हूँ, फिर क्या कारण है। शिव जी ने कहा कि मैंने तो अमर कथा का पान किया है। पार्वती जी ने बात पकड़ ली कि अमर कथा क्या होती है। तब भगवान शिव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही
अमर कथा है, श्री राम कथा ही अमर कथा है। भोले बाबा बोले कि मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी ने जिद करी, बाबा अब तो मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मुझे भी अमर कथा सुनना है। अच्छा, अमर कथा का मतलब ये नहीं होता कि हमने राम कथा सुन ली या भागवत जी हम सुन रहे हैं तो अब कथा सुन करके हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, पर कथा सुनने का ये फायदा होता है कि कथा सुनने के बाद मरना तो है, शरीर को तो जलाया ही जाएगा, पर शरीर से जो आत्मा निकलेगी और उस आत्मा ने अगर भगवान की कथा सुनी है तो वो आत्मा सीधे परमात्मा के धाम चली जाती है। आत्मा अमर हो जाती है, शरीर अमर नहीं होता, और उस व्यक्ति की आत्मा जरूर अमर हो जाती है जो भगवान की कथा सुनती है। भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान किया है। बताओ, ऐसे कपिलेश्वर महादेव के प्रांगण में हम लोग कथा को सुन रहे हैं, जहां शिवजी माता पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। और मेरे मन में अभी तुरंत ये भाव आया इस बात को कहने पर कि कितना बढ़िया संकेत है कि यहाँ से शिवजी माता पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ जो हम कथा सुन रहे हैं, सुनाने वाले, सुनने वाले और कराने वाले तो कपिलेश्वर महादेव ही हैं। आप यूं समझिएगा कि मैं तो एक माध्यम हूँ, केवल मुझे बिठा रखा है, बाकी जो ये वाणी बोल रही है ये कपिलेश्वर महादेव की ही है। बोले कपिलेश्वर नाथ की। आप लोग भी जो बैठे हो ये तो आप भी माध्यम ही हो, आपके अंदर भी जो कथा सुन रहा है बैठकर